गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, आप लोग से जो संवाद हो रहा है ये तकरीबन 20 डेज बाद हो रहा है। इसका रीजंस थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी कि कुछ हमें रिसर्च वर्क कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा समस्याएं थी, नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आप लोग की एजुकेशन आपको रोकी नहीं होगी। वो सारे सिलेबस चैनल पे हमारे अपलोड हैं। उन सारे कुछ वीडियोस को आप देखे होंगे तो आपकी पढ़ाई चलती रही होगी। ठीक है। अगर इसके बाद कहीं भी किसी को कोई समस्याएं हो रही हैं तो हमारे मेल पे या सोशल मीडिया कांटेक्ट उसमें दिया जा रहा था, लास्ट में उसमें कमेंट डालते रहे। हम कमेंट जरूर सबका देखते हैं, लाइव ना आ सकें या ऐसे हमारे चैनल पे पर डे ना आ सकें, लेकिन ये है कि आपकी कमेंट्स, आपके नीड वगैरह हम पर डे चेक करते रहते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल पे रेगुलरिटी पढ़ते रहा करिए। कहीं पे कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जब डालेंगे तो हम जरूर आपको प्रेजेंट आ जाएंगे, साथ साथ देखेंगे। देखिए आज हम कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर और हायर मतलब कि कंपटीशन एग्जाम में भी ये बहुत आता है। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के केवल आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके ऑर्डर और डिग्री बताएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चंस ऑर्डर और डिग्री के 2 या 3 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस में आते हैं और कई बार आ चुके हैं। लोग छोटी छोटी से मिस्टेक के द्वारा इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आज बताएंगे। जैसा कि आज नवमी का दिन है और महानवमी महागौरी का दिन है, तो इसमें नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। उसको श्रद्धा भक्ति से सभी लोग अपना अर्पण करें, लगे रहें, जैसी जिसकी जिसकी आस्था हो। बट ये है आस्था के साथ, विश्वास के साथ अपने अध्ययन को भी विश्वास रखें और अपने अध्ययन को भी कंटिन्यूअस जारी रखें, जिससे आपकी सफलता तभी होगी जब आपका अध्ययन जारी होगा। ठीक है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं अवकल समाकलित। अवकल समीकरण। ठीक है। इसको अवकल समीकरण कहते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर कैसे बनाया गया और ये किस किस चैप्टर को अपने आप में कंटेन करता है। तो ये कैलकुलस का पोर्शन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो है क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स में होंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का कंबाइनेशन होता है, दोनों का कंबाइंड होता है। इसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, या कोई इक्वेशंस दिया होगा, कहेगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करिए। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, कहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है, कहाँ आपको डिफरेंशिएशन करना है। इसके लिए आपको यहीं पे सीखना होगा। क्वेश्चन देख के आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि किस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन करते हैं, कुछ क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको बेसिक केवल इतना पहचानना है कि जब कोई इक्वेशंस डिफरेंशियल टाइप में दिया हो, कह रहा हो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, तब आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना होगा। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशंस दिया हो, चाहे वो कर्व का हो चाहे वो लाइन का हो, तो कह रहा हो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिए। जब डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने की बात आएगी तब आपको डिफरेंशिएट करना होगा। बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होगा तो जो भी इक्वेशंस दिए होंगे, चाहे वो कर्व का इक्वेशन हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो,
उसमें जितने कांस्टेंट होंगे, जितने स्वैच्छ अचर होंगे, उन स्वैच्छ अचर को देखते हुए उतनी बार पहले उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएट किया जाता है। उसके बाद भी अगर वो कांस्टेंट नहीं हटा तो किसी भी तरह से एलिमिनेट करके उसको हटा देने पर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का तरीका है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन जब फाइंड करने की बात होगी तो उसको इंटीग्रेशन करते हैं। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने पर भी देखा जाता है बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो पाते हैं। इंटीग्रेशन करने के 3 मेथड होंगे, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड होगा, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे, जिसमें से पहला होगा वेरिएबल सेपरेबल टाइप में। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल सेपरेबल का मतलब यह है dx dy टाइप में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी आएगा, तो उसमें क्या करते हैं, dy को एक साइड, dx को एक साइड, उसके बाद dy के साइड जितने y वाले फंक्शन है उसको एक साइड रख देंगे, चाहे अपान में हो चाहे ऊपर हो, और dx वाला जो फंक्शन है उसको dx की ओर जो x वाले फंक्शन होंगे उसको dx की ओर का करेंगे, अगर नीचे आएगा तो नीचे, ऊपर आएगा तो ऊपर। उसके बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। उसके बाद सलूशन जो आएगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा। इसको करने के लिए 3 मेथड है, होम वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। केवल 12th क्लास की बात कर रहे हैं, हायर क्लासेस में या कंपटीशन में और भी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे, बर्नौलीज मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, तो उसको हम, वो भी हमारे चैनल पे लेक्चर है। लेकिन अभी आप जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको लेके स्पेशली है कि केवल ये 3 पढ़ने हैं, 3 पूरे सिलेबस में है, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। होमोजीनियस और लीनियर, ये 2 क्वेश्चन आएंगे, ये 2 टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे मोस्टली 2-2 क्वेश्चन आते हैं, और 2-2 क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन 5 मार्क्स से कम नहीं होता। ठीक है, अगर ये दोनों टॉपिक अगर अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो मान के चलिए कि 10-10-10-20 नंबर आपका केवल चुटकियों में आपको आंसर ले आएंगे, और आपका जो मैथ का पेपर होगा वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। देखिए आप लोग क्या करते होंगे, मैथ के पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं ना, इसका रीजंस क्या है? रीजंस इसका यही है कि वो ईमानदारी से मेहनत नहीं करते, ईमानदारी से मैथ पे टाइम नहीं दे पाते। वो सोचते हैं जितना मैथ पढ़ेंगे, जितना 2 घंटा 3 घंटा मैथ में लगाएंगे उतना हम सारे सब्जेक्ट पढ़ ले जाएंगे, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये 3 घंटा ले लिया तो और 3 घंटे में सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। बट ये 3 घंटे में आपका जो ये मजबूत होगा मैथ का जो सब्जेक्ट, इसी से जुड़े और भी सब्जेक्ट मजबूत होते जाएंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के भी इसी से जुड़े हैं, क्योंकि आपका IQ लेवल डेवलप होगा, इंटेलेक्चुअल शक्ति जो आपकी कह सकते हैं पावर आपको डेवलप होगा, वो सब आपके मैथ से होगा। आपका मेडिटेशन और कंसंट्रेशन तभी बढ़ पाएगा जब आप मैथ में योग्य होंगे, मैथ में आप सबसे तेज होंगे। तो इसलिए इस पर ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है। मैथ का जो पीरियड हो या मैथ का जो टाइमिंग हो उसमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो देखिए हम आज इस टॉपिक से थोड़ा सा बताते हैं कि ऑर्डर और डिग्री कैसे पता की जाती है, उसको आप ध्यान से देखिए, और देख करके ये आपका 2-3 मार्क्स का हर एग्जाम में आया हुआ है, चाहे कंपटीशन में आ जाए या आपके बोर्ड एग्जाम की जो बात करें, इस बोर्ड एग्जाम में मतलब मल्टीपल चॉइस में आया हुआ है, वैसे भी आया है 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, ऐसे भी आया हुआ है। लेकिन ये आता है, कोई भी ऐसा सेट नहीं गया जिसमें 2 क्वेश्चन ना आया हो, और ये क्वेश्चन समझ लीजिए चुटकियों में आंसर आते हैं केवल देख करके। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, पूरे लेक्चर को कंटिन्यूअस देखें, जिससे एक ही लेक्चर में पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं होगी, आंसर क्वेश्चन पेपर उठा करके क्वेश्चन के आंसर देने की जरूरत होगी, और उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान से सभी लोग जुड़ जाइए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उन लोग को शेयर करके ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, आइए देखिए
डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, अब जैसे हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx की होल पावर 5, और ये हो गया 5/2 हो गया ना। दूसरा देते हैं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 2 है d क्यूब y बाई dx क्यूब का होल पावर 2/3 प्लस क्या माइनस 3 d2y बाई dx 2 प्लस 5 dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ 2 लगा। नेक्स्ट है 3, ये है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dx और प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0, ठीक है। और 4 है, ये दे रखा है y इक्वल टू px प्लस अंडर रूट a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p इक्वल टू dy बाई dx, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसका हमें क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। ऑर्डर और डिग्री होती क्या है, पहले ये समझ लीजिए। ऑर्डर मतलब होता है जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, जितनी बार डेरिवेट हो, जितनी बार मैक्सिमम डेरिवेट हो, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर। मैक्सिमम डेरिवेट मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया गया हो, 3 बार किया हो या 1 बार किया गया हो, जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होगा, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा उसी की पावर देख करके जो मैक्सिमम पावर आएगा उसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसी क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें ऑर्डर और डिग्री बताना, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। इन सारे क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब ऑर्डर या डिग्री फाइंड की जाती है तो उसकी जो पावर जो रेशियो में होते हैं, रेशियो में नहीं आता है। डिग्री कभी भी रेशियो में, ऑर्डर कभी भी रेशियो में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो 5/2 दिया है, इसको कुछ ऐसा करें कि रेशियो फिनिश हो जाए, रेशियो खत्म हो जाए। ये रेशियो खत्म करने का तरीका क्या है कि दोनों साइड का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल पावर 4 और पूरे की पावर 5। ये हो गया ना। अब इसमें क्या है, इसमें जो दे रखा है, अब इसमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर डिग्री कैसे बताएंगे। ऑर्डर मीन्स होता है कोटि, हमारे कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं तो वो भी ध्यान दें। कोटि, डिग्री मीन्स होता है घात, ठीक है। तो कोटि और घात कैसे बताते हैं। ऑर्डर मतलब जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, इसमें देखिए इन दोनों में मैक्सिमम डेरिवेटिव तो यही है ना, ये 2 बार डेरिवेट है, 1 बार डेरिवेट है, तो इसकी घात इसकी ऑर्डर 2 बार डेरिवेट है तो ऑर्डर 2 हो गया। अब इसी की पावर भी देखी जाती है, जो मैक्सिमम डेरिवेट होते हैं, जो मैक्सिमम अवकलन होते हैं, उसी की घात भी देखी जाती है। तो इसी की घात कितनी आ रही, पावर कितनी आ रही है 2, तो इसकी ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2 मार्क्स का आपका आ गया। बस खाली ऐसे देख करके ऑप्शन भी दिया रहेगा, आपको टिक करना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में।
तो आप आराम से इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए इसमें सेकंड देखिए, इसको इरेज कर दें। सेकंड क्वेश्चन भैया देखिए, इसमें आप वैसे ही देख के बता देंगे, इसको इरेज कर लीजिए, क्वेश्चन अब इसके लिए हो जाएगा। आप इसके लिए ध्यान से देखिए, इसकी पावर कितनी है, 2 है, और कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार किया गया, 3 बार किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर हो गया 3, पावर हो जाएगा 2, मतलब डिग्री जो है ऑर्डर 3 हो गया, डिग्री 2 हो गया। क्लियर है? कहीं पे किसी को डाउट हो, निसंकोच जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और उसका जो है रिप्लाई जरूर की जाएगी, नहीं तो कांटेक्ट से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए इस पे, इसका ऑर्डर और डिग्री बता दीजिए। इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे बताएंगे? ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy बाई dx को फाइंड करते हैं। इसमें dx यहाँ, dy यहाँ है, तो सबसे पहले dy बाई dx को बनाइए। बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको यहीं रोक देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर dx। dx को लाके यहाँ डिवाइड कर देंगे, dy बाई dx इक्वल टू माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब भैया बताइए, इसमें इसकी देखिए एक बार डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव एक बार है, अब पावर भी कुछ नहीं है तो एक है। किसी भी नंबर की पावर कुछ नहीं होता तो उसकी पावर ऑलरेडी 1 होता है, तो इसकी डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी और ऑर्डर भी 1 हो जाएगी। क्लियर है ना? समझ में आ रहा सभी को? बिल्कुल आएगा, केवल ध्यान से देख लीजिए, 4-5 एग्जांपल्स हम ऐसे करा देंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। आइए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कंडीशंस दे दिया है। इसमें कहा है y इक्वल टू px रूट ax स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ax स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे भैया? इसमें कंडीशन p इक्वल टू dy बाई dx है, अगर p की वैल्यू लाके यहाँ रख देते हैं, ऊपर इरेज कर ले, उसमें कोई काम तो नहीं है। देखिए, तो ये जो दिया है y इक्वल टू p की वैल्यू dy बाई dx दिया है, इसका मतलब यहाँ dy बाई dx रख लिया जाए, x हो गया, प्लस अंडर रूट a स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस यहाँ b स्क्वायर हो गया। अब भैया हो, इसको आप इधर ले आइए, y माइनस dy बाई dx इंटू एक्स पूरे, ये हो गया, स्क्वायर लगा देंगे तो ये रूट जाएगा, क्या हट जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर और dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि इसमें जो होता है ऑर्डर जो है कितना होगा, डिग्री, ऑर्डर मीन्स होता है कोटि और डिग्री मीन्स होता है घात। ठीक है, कोटि और घात, इसका देखिए यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसका मतलब ऑलरेडी इसकी dy बाई dx की घात 2 आएगी और यहाँ पे भी ऑलरेडी है। ठीक है, कटेगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ a स्क्वायर है, कॉमन हो सकता है। इसका मतलब ये है dy बाई dx का स्क्वायर ऑलरेडी इसमें है और dy बाई dx एक बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1 होगा और घात 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा ना? और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ऑर्डर और डिग्री का कंडीशंस आपको अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पे 6 हो जाएगा। ये है d3y बाई dx क्यूब का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई dx2 का होल पावर 4
प्लस एक्स वाई, इसमें आप आंसर बताएंगे, हम लिख दे रहे हैं। और सेवंथ है, ये दिया है d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस dy बाई डी एक्स की होल पावर 3 प्लस साइन dy बाई डी एक्स इस प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, बस इतना ही बताते हैं आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो अलग अलग टाइप के उसको हम बता दिए, बाकी आप सारे फाइंड कर ले जाएंगे। देखिए ये आपको दिया है, इसमें ऑर्डर कितने हैं, डिग्री कितने हैं, आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए। ऑर्डर, डिग्री, डिग्री ऑर्डर मतलब होता है कोटि और डिग्री मतलब होता है घात। ठीक है, बताइए भैया इस पे जो है मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 3 बार है, तो ऑर्डर हो गया 3। अब अधिकतम घात, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमारे क्या करेंगे कि ऑर्डर घात को इसको बताएंगे कि अधिकतम घात तो 4 दिख रहा है, लेकिन इसको नहीं लेना है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उसी का घात लिया जाएगा। जो अधिकतम डेरिवेटिव जैसे अधिकतम डिफरेंशिएट यही तो है, तो घात इसी का देखा जाएगा, तो घात यहाँ पे क्या है 2। ठीक है ना, इसको देखिए इसमें ऑर्डर क्या है, ऑर्डर और डिग्री, इसमें भी ये बता दीजिए। इसमें देखिए ऑर्डर मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया, घात की जब बात आएगी तो इसको नॉट डिफाइन कर लेंगे, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, नॉट डिफाइन। कैसे नॉट डिफाइंड हुआ ये आपको समझना है, क्योंकि यहाँ साइन के एंगल में डिवाइड दे रखा है। साइन के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, चाहे साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, कोई भी हो 6 में से, इट मींस कि रेशियो में मतलब साइन का जो क्या मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो उसके एंगल ना हो। ये dy बाई डी एक्स आगे होता, अगर केवल ऐसे दे देता कि प्लस साइन y ऐसे कुछ दे देता, dy बाई डी एक्स आगे कर लेता या अलग कर देता, तब फाइंड कर ले जाते, तब हम बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे एंगल में दे दिया है, साइन के जो एंगल होता है साइन कॉस टैन के एंगल में डी बाई डी एक्स अगर दिया है तो उसका हम डिग्री नॉट डिफाइंड कह सकते हैं, कोई फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत ध्यान से दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो उसको आप सही करिएगा। अक्सर यही में आप लोग गलती कर देते हैं, अंधे लगा देते हैं खट से, क्योंकि ऑप्शन तो बनाया रहता है, केवल टिक करना रहता है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे हमारे चैनल पे अपलोड हैं, उन सब को देखते हुए इस चैप्टर को क्लियर करिए। कहीं भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।